हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में जैसे कि हम पढ़ चुके थे शॉर्ट से नई अपभ्रंश से जो हिंदियाँ निकली हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी से जो दो बोलियाँ निकली है वो क्या है? कुमाऊनी और गढ़वाली। ठीक है, तो कुमाऊनी हिंदी की क्या विशेषताएं हैं? इनका क्षेत्र, यह बोलो कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है, जो अब उत्तराखंड में है। ठीक है, हमारा जो है ये बोली कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है, जो कि अब कहाँ उत्तराखंड में है। इनका नामकरण कुमाऊं में बोली जाने के कारण इसका नाम कुमाऊनी पड़ा है। कुमाऊं भाषा में बोली जाती है, इसलिए इनका नाम कुमाऊनी पड़ा है। वर्ग, यह पहाड़ी उपभाषा वर्ग की बोली है। ये किसकी बोली है? ये पहाड़ी उपभाषा वर्ग की बोली है। अगला है जिले, यह है उत्तरकाशी, नैनीताल, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ आदि जिलों में क्या है? ये आदि जिलों में बोली जाती है। अगला हमारा गढ़वाली वर्ग, यह एक पहाड़ी बोली। गढ़वाली क्या है? एक पहाड़ी बोली है। क्षेत्र, यह गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती है और इसी कारण इसे गढ़वाली कहा जाता है। इसके जिले और स्थान आपका उत्तरकाशी, टेहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, श्रीनगर गढ़वाल, बद्रीनाथ, दक्षिणी नैनीताल के आसपास, देहरादून तथा मसूरी में भी बोली जाती है। इसकी विशेषताएं ये है, गढ़वाली का लोक साहित्य प्राप्त समृद्ध है। ठीक, इस प्रकार हम जाने कि ये गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए गढ़वाली बोला जाता है, और ये कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए कुमाऊनी बोला जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब है पूर्वी हिंदी। ठीक है, जो क्या अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हमारी 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बहेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी बोली की विशेषता ये है कि संज्ञा के 3 रूप मिलते हैं, जैसे बेटा, बेटवा, बेटैनी। ठीक है, इसमें बेटा बोला जाता है, बेटा को बेटा, बेटवा, बेटैनी बोला जाता है। और बहुवचन खरी बोली की तरफ अवधि में भी मिलता है। बहुवचन खरी बोली की तरफ क्या है? अवधि में भी मिलता है, जैसे लड़का से लड़के, घोड़ा से घोड़े। ठीक है, अगला हमारा स्वार्थ प्रत्यय वा का व्यापक प्रयोग मिलता है। स्वार्थ प्रत्यय वा का व्यापक प्रयोग मिलता है, जैसे मोड़वा, घोड़वा होता है ना, तो मोड़, ये सब चीजें। ठीक, अगला हमारा महाप्राणीकरण की प्रवृत्ति अवधि की एक प्रमुख विशेषता है। महाप्राणीकरण की प्रवृत्ति जो है अवधि की क्या है? एक प्रमुख विशेषता है। जैसे इलान, तो इला, इलान का इला, दौड़, धौड़, पेड़ के। ठीक है, आपका यहाँ क्या व का व प्रयोग होता है, जैसे विद्यालय, विद्यार्थी, विवेक, विकास और वाहन आदि। तो इस प्रकार हम लोग अवधि बोली की विशेषता देखिए। अब हम लोग आगे चलेंगे छत्तीसगढ़ी। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में आपका क्या है? महाप्राणीकरण की प्रवृत्ति है। छत्तीसगढ़ी में क्या है? हमारा महाप्राणीकरण की प्रवृत्ति है। छत्तीसगढ़ी बोली की प्रमुख विशेषता क्या है? जैसे आपको होगा कह, कहे, कहरी, जन, जन, इलाका, इलाका आदि। ठीक, अगला आपका है अयोगीकरण की विशेषता। छत्तीसगढ़ी की एक अन्य प्रमुख विशेषता है। छत्तीसगढ़ी की अन्य प्रमुख विशेषता क्या है? जैसे बंदकी, तो बंदकी, शराब, शराब, खराब, खराब। ठीक, छत्तीसगढ़ी में स क ख एवं सा का स उच्चारण होता है। स क ख एवं सा का सा उच्चारण होता है, जैसे सहक, सहक, छ, स, मफर, सफर, छीना, शीना, छे, से, छप, शम्स इत्यादि। अल्लाह का प्रायः मन या मनन जोड़कर छत्तीसगढ़ी में बहुवचन का निर्माण होता है, जैसे हम, मन, तो
हम मन का हम मत, जैसे होता है हम मत तो मतलब हम लोग, ऊ मन तो उन लोग, ठीक है। अगला हमारा संज्ञा, स्वनाम में कर्म, संज्ञा में ला और करण, अपदान में ले छत्तीसगढ़ की विशेष और सर्ग है। जैसे कि हम लोग देख लिए पूर्वी हिंदी की अवधि की क्या विशेषताएं हैं। अवधि में बेटा बेटवा बेटियां होता है और लड़का का लड़के, घोड़ा का घोड़े हो जाता है, दौड़ का धौर होता है, पेड़ का फेर होता है। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे छत्तीसगढ़ी में क्या होता है, इलाका इलाका, झन जन, कहे कहरी, ठीक है, ये आदि चीजें के प्रयोग होता है। और जैसे हम मन, हम लोग बोलते हैं हम लोग तो छत्तीसगढ़ी में होता है हम बोलते हैं उन लोग, वो लोग बोलते हैं उन लोग, आदि सभी इनकी क्या है विशेषता। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है बहेली, ठीक है। बहेली है क्या, बहेली में प्रसंग में क संबंध में, कर्म संबंध में का को की अतिरिक्त कहा का प्रयोग होता है, ठीक है। और करण अपदान में से के अतिरिक्त क्या होता है, से के अतिरिक्त का उल्लेखनीय है, जैसे नीलकंठ इत्यादि। और अगला हमारा क्या, विशेषण निर्माण में हाँ प्रत्यय का प्रयोग होता है। भूतकालीन अवस्था रहा रहे के अतिरिक्त चुकी के ता में भी प्रयोग मिलता है। अगला बचपन में भविष्य काल में हूँ रूप की प्रधानता है, जैसे जाऊं, कहूँ, भहूँ, लिखूं आदि चीजें होती थी। इस प्रकार हम लोग अधमार्धी अवमन से जो पूर्वी हिंदी निकलती है उसकी अधमार्धी अवमन से जो हमारी पूर्वी हिंदी निकलती है उसकी क्या अवधि बहेली और छत्तीसगढ़ी की विशेषता। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपका पहाड़ी हिंदी कुमाऊं और गढ़वाली पढ़े। कुमाऊं क्षेत्रों में बोली जाने के कारण उसे कुमाऊनी बोली जाती है और गढ़वाली क्षेत्रों में बोले जाने के कारण उसे क्या है गढ़वाली बोली जाती है। और पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां थी उनकी भी विशेषताएं हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है। तो अवधि छत्तीसगढ़ी बहेली ये सब तुम पढ़ लिए। फिर पीछे जो था हमारा ये था बिहारी हिंदी की मगही भी हो गई, ठीक। और अरे बिहारी हिंदी की मगही हम लोग ये नहीं पढ़ते थोड़ा सा, ठीक है। बिहारी हिंदी की भी तीन थी बोलियां, मगही, मैथिली और भोजपुरी, ठीक है। बिहारी हिंदी की जो मगही है, मगही में क्या है, मूर्धन्य ध्वनि का दंत ध्वनि में उच्चारण, मूर्धन्य ध्वनि का दंत ध्वनि में उच्चारण। मगही में मूर्धन्य ध्वनि जैसे ट, ठ, ड, ढ का उच्चारण दंत ध्वनि जैसे त, थ, द, थ के रूप में होता है। ट, ठ, ड मूर्धन्य ध्वनि का उच्चारण दंत ध्वनि थ, थ, द, न होता है, ठीक है। जैसे कवर कंठ से बोले तो चवर तालु से बोला जाता है, टवर मुद्रण से बोला जाता है और थवर क्या है हमारा दंत से बोला जाता है। हे के स्थान पर ही का प्रयोग हिंदी के बहुवचन सूचक के स्थान पर मगही में ही का प्रयोग होता है, ठीक है। उदाहरण मैं सोता हूँ, मगही में क्या होगा सोईत ही, सोईत ही। जैसे कि उदाहरण होता है हिंदी में होगा मैं सोता हूँ, तो मगही में हमारा हो जाएगा हम सोईत ही, हम सोईत ही। हिंदी में हम खाते हैं तो मगही में हो जाएगा हमनी खाई थे, मगही में क्या हो जाएगा हमनी खाई थे। और अगला ल के स्थान पर र का प्रयोग होता है। हिंदी की ल ध्वनि के स्थान पर मगही में प्रायः र ध्वनि का प्रयोग होता है, ठीक है। हिंदी में ल के स्थान पर र का प्रयोग होता है, हिंदी के ल ध्वनि के स्थान पर मगही में र ध्वनि का प्रयोग, ल के स्थान पर र ध्वनि का प्रयोग मिलता है। उदाहरण जैसे हिंदी में गाली तो मगही में क्या बोला जाता है गाड़ी, गाड़ी। और हिंदी में जैसे केला तो मगही बोला जाता है केड़ा, केड़ा। हिंदी में आपका हो गया मेला तो मगही बोला जाएगा मेरा। तो इसमें क्या है ल के जो ल के जितने भी वर्ड हो जाते हैं वहाँ क्या हो जाता है र का प्रयोग
हो जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि मगही के बाद हमारा मैथिली। मैथिली में क्या है, हाथ स्वर की प्रधानता होती है। जैसे उदाहरण के लिए आपका बड़, बड़ा, लो, लोहा, चट, चढ़ा, चढ़ और पढ़, पढ़ा इत्यादि। ठीक है, मैथिली में मूर्धन्य न का प्रयोग दंत न के रूप में होता है। मूर्धन्य न का प्रयोग दंत न के रूप में होता है। जैसे पान, वान, पान, प्राण, प्राण, खून, खून इत्यादि। मतलब मैथिली का जो होता है मूर्धन्य न का प्रयोग जो होता है दंत के रूप में होता है। ठीक है, अगला है ल के स्थान पर र का प्रयोग। मैथिली की क्या है, एक प्रमुख विशेषता। जैसे यहाँ की मैथिली में क्या है परा, केड़ा को क्या बोला जाता है। जैसे मगही में क्या था, केड़ा बोला जाता है, तो मैथिली में क्या बोला जाता है, केला। और वही मगही में आपका फल था, तो मैथिली में बोला जाता है फल। हाथ का हाल बोला जाता है, गाड़ी का गाली मैथिली में बोला जाता है। ठीक है, अब अगला का, के की संबंध विभक्ति के स्थान पर मैथिली में केवल क संबंध विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण छवि में अधूरा है। उदाहरण क्या है, छवि में अधूरा है। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ते हैं भोजपुरी। भोजपुरी में क्या है, दीर्घ कर्ण की प्रवृत्ति। भोजपुरी की ये एक प्रमुख विशेषता है जिसमें शब्दों को लंबा किया जाता है। उदाहरण के लिए लड़का के स्थान पर देखिए क्या क्या, लड़कवा, लड़कवा, क्या क्या, तो इसको बड़ा कर दिया गया। लड़का छोटा सा लग रहा है और उसी क्या कर लड़कवा। गिलास के स्थान पर गिलसवा। भोजपुरी में जाते गिलसवा, ऐसे बोलते हैं ना भोजपुरी में, गिलसवा कहा, तो क्या बोलते हैं, गिलसवा। बेटा के स्थान पर बेटवा का प्रयोग किया जाता है। संगीतात्मक की प्रवृत्ति या भोजपुरी भाषा की एक अन्य महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है जो इसे संगीतमय बनाती है। तो इस प्रकार हमने सारी जो बोलियां निकली हैं उनकी विशेषताएं हम लोग ने पढ़ा। ठीक है, अगला चीज हम लोग अगले टॉपिक पे